तो इस प्रकार से हर हाल में मस्त रहना सीखो। अपने पुरुषार्थ, अपने कर्तव्य में कहीं कोई कसर मत छोड़ो, और फिर ठाकुर जी की कृपा का आश्रय लेकर के जीवन को आनंद पूर्वक जियो। जीवन जीने की भी एक कला होती है। जिनके पास वो कला नहीं होती उनके लिए जिंदगी बोझा बन जाती है। प्राय बूढ़े बुजुर्ग या बहुत से नवयुवक भी, महाराज मेरा हाथ देखो क्या लिखा है। कई लोग तो ये कहते महाराज ये बताओ हम मरेंगे कब। भाई मरने की इतनी क्या जल्दी पड़ रही है तुम्हें। जिनको जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी बोझा बन जाती है। वो जीते नहीं है, जिंदगी को ढोते हैं। तो कहीं आपकी जिंदगी आप पर बोझा न बन जाए, इसलिए जिंदगी को जीना सीखना चाहिए। जिस बात का ज्ञान नहीं होता ना, उसी विषय में हम लोग परेशान रहते हैं। जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी जीने की कला सीखनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से जीवन जीने की कला ही सिखाई जाती है। इन सब चरित्रों के माध्यम से यही शिक्षा दी जाती है कि देखो कैसे कैसे संघर्ष महापुरुषों ने किए, और फिर भी अपने जीवन में किस प्रकार से इन संघर्षों का सामना करते हुए मुस्कुराते जिए। राम जी के जीवन में कम संघर्ष हुआ। राजा बनने की घोषणा करने के बाद उन्हें देश निकाला दे दिया गया। कितनी बड़ी घटना थी। और इतनी बड़ी घटना को राम जी कितनी सहजता से स्वीकार करते हुए कई मां से कहते, मां थोड़े ही बात दुख भारी, 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 होते प्रतीति न मोहे महता, होत प्रतीत न मोहे महता, होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी, और ही बात पितही दुख भारी, और ही बात कही, बात कही, बात कही। भगवान कहते हैं माँ ये तो बहुत मामूली सी बात है, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। कितनी बड़ी घटना, और राम जी कितनी सहजता से उसे स्वीकार कर रहे हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे भैया भरत राजा बने, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। मुस्कुराते हुए वन को चल दिए। अभिषेक होने वाला है, इस समाचार से प्रसन्नता कुछ नहीं, और वनवासी बना दिए गए तो इस बात पर कोई क्षोभ भी नहीं। ये है राम जी का आदर्श। इसलिए ये जीवन जीने की एक कला है। जिनके पास ये कला होती है वो हर हाल में मस्त रहते हैं, और जिनको ये कला नहीं आती वो सब कुछ होते हुए भी जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, पर जब देखो तब रोते रहेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान का बहुत बड़ा परिवार बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। एक दिन बच्चों ने कहा कि प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो घर से बाहर। भगवान बोले चलो बच्चों आज ही घुमा लाते। तो बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े द्वारकाधीश। एक बहुत बड़ा बगीचा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भगवान का बड़ा अच्छा मन लगा। प्रभु बोले सुनो हम वृक्ष की छांव में थोड़ा आराम करेंगे, आप लोग यहाँ पर मौज मस्ती करो, खेलो कूदो। तो बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। बच्चों ने दौड़ के कुएं में गेंद निकालने को झांका तो गेंद की जगह पर एक बहुत विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ दिखा। भगवान से बोले प्रभु इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखने को मिला। तो भगवान ने उसे बाहर निकलवाया।
जब बाहर निकला वह गिरगिट और जैसे ही प्रभु ने उसे छुआ कि उसका शरीर छूट गया और उसके शरीर में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? तो उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशं यदि ते कर्णम स्पृशं। मैं इक्ष्वाकु का बेटा महाराज नृग हूं। दुनिया में कभी भी दानियों की कोई चर्चा आप करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा दानी कोई नहीं हुआ। मैंने इतनी गाय दान में दी है कि आकाश के तारे कोई गिन ले, धरती के धूल कण गिन ले, बरसात की बूंदें भी गिन ले, पर मेरी दी हुई गायों की गिनती कोई नहीं कर सकता। भगवान बोले, कमाल कर दिया भाई, इतनी गाय दान में दे के भी गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गई इनको दान करते हो। आजकल ऐसे भी दानी होते हैं कि गैया का खूब दूध पिएंगे, जब बुढ़ी हो जाए तो चलो महाराज जी को दान कर दी जाए, एक गौ दान अपनी तरफ से भी हो जाए, जब वो काऊ मतलब की ना रह जाए। नृग बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो कैसी गाय दान में देता था? बोले, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है संगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम् दुकूल माला भरणा ददावहम्। दूध देने वाली एकदम नई नवेली, एकदम सीधी सच्ची, वो भी श्यामा, जर्सी गायों का दान नहीं किया हूं, श्यामा गायों का दान किया हूं। सोने से सींग मड़ करके, चांदी से खुर सजा करके, बछड़ों के साथ मैंने दान किया है। भगवान बोले, तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा। बोले, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं किया। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित, अर्थात मेरा धन भी सात्विक था, मैंने बेईमानी करके दान नहीं किया है। भगवान बोले, जब दान में कोई दोष नहीं है तो गिरगिट कैसे बन गया भाई? तब बोला, महाराज एक गलती अनजाने में हो गई हमसे। वो क्या? बोले, एक ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी था, और दान किसी से लेता नहीं था, भजन करता था, और गाय का दूध पी के मस्त रहता था, गैया पाल रखी थी बस। अब पंडित जी की गाय अचानक एक दिन घर से भाग गई और राजा की गायों के झुंड में मिल गई, और राजा प्रतिदिन गौदान करते थे, सो पंडित जी की गाय को अपनी गाय समझ के एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण लेके जा रहा था, और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था, दोनों आपस में मिले। जिसकी गाय थी वो बोला, क्यों रे चोर कहीं के, मेरी गैया लेके कहाँ जा रहा है? दूसरे ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, मेरे को चोर कहता है, मैं इस गाय को राजा से दान में लेके आ रहा हूं। बोले, गलत बात, राजा दान कर ही नहीं सकता, मेरी गाय का वो दान कैसे कर देगा? बोले, चलो राजा के पास। बहस हुई राजा के सामने, सारी स्थिति समझ गए राजा। अब हाथ जोड़ के बोले, महाराज मेरे से अनजाने में भूल हो गई, गलती हो गई, माफ करो, जो जितनी गैया चाहिए और ले लो हमसे, पर इससे मेरा पिंड छोड़ा। अब जिसकी गाय थी उसने कहा, मुझे तो अब मेरी गैया वापिस करो, मुझे और कुछ दान पुण्य नहीं करवाना, क्योंकि मैं दान लेता ही नहीं। दान लेने से पुण्य नष्ट होते हैं, तपस्या नष्ट होती है। हम तो गैया का दूध पी के मस्त रहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं। अब जिसको दान दी थी उस ब्राह्मण से कहा, तुम ये गैया के बदले में दूसरी ले लो। ब्राह्मण बोला, गाय मैंने ली है, ये आपने संकल्प पूर्वक दी है, अब गाय का स्वामी मैं हूं, मैं किसी को अपनी गाय नहीं दे सकता। दोनों अड़ गए अपनी अपनी बात पर। महाराज, दान जिसको दिया जाता है वो उस संपत्ति, वो उसका मालिक हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम
परस्वत्य उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दानः। जिस वस्तु से अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व समाप्त करके दूसरे को समर्पित कर दिया जाए, उसका नाम है दान। तो राजा आप दान कर चुके हैं, अब गाय मेरे से वापस नहीं ले सकते। राजा से कोई समाधान इस समस्या का नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर गैया छोड़ के चले गए कि तू रख अपने पास। मरने के बाद यमराज बोले, राजन तुम बड़े पुण्यात्मा हो, पर गड़बड़ तुमसे हुई है, तो पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का। राजा ने कहा थोड़ा पाप हुआ है तो चलो पाप पहले ही भोग लेते हैं, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगेंगे। बस इतना कहते ही गिरगिट बन के गिर पड़ा उसी पाप के परिणाम से। पर आज पुण्य उदय हो गए तो आपके दर्शन मिल गए, अब मेरे सारे पाप धुल गए, मैं जाता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं कुएं पर बैठा के समझाया, देखो बच्चों, सुन ली इसकी राम कहानी। गलती से इसने ब्राह्मण के धन को अपना समझ लिया, तब ये गिरगिट बना है। और जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन का हरण करेगा, उसकी गति क्या होगी सोच लो। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमिहि। भगवान का वचन है भागवत में। अपने द्वारा दिया हुआ धन आपने दिया, जिसको दिया उसका हो गया। अब आप उसी धन को अपना मानते हो, अपना मानकर, जैसे आपने किसी को 11 लाख दिए, चेक काट के ही दे दिए। अब 11 लाख का चेक दे दिए तो संपत्ति जिसको दी उसकी हो गई। अब उसी को कहा महाराज ये हमारी यही तो थी, जरा हमें जरूरत है, वापस कर दो। तो अब वो तुम्हारी नहीं रही, वो तो ब्राह्मण की हो गई। यदि आप वापस लेते हैं तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके आपको सड़ना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। अब जो ऐसा करते हैं वो सुन लें भाई, क्योंकि हमको भी एक ने दिया था। बोलो राधे राधे। 11 लाख का चेक दिया, बोले महाराज हमारी तरफ से, ओ खूब जय जयकार वाह वाह करवा दी कि हमने महाराज जी को इतना दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। और फिर कह दिया महाराज जी जरा हम आपको नगद दे देंगे, आप जरा चेक हमें वापस कर देना। ठीक है भाई, तेरा दान है, तू ले। और जय जयकार भी कर दी, चेक भी ले लिया, और 3-4 साल हो गए, लेना ना देना, मगन रहना। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं भैया, जो व्यास गद्दी पर दे करके जय जयकार भी करवा लेते हैं और लेना देना कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भागवत में स्पष्ट लिखा है 60,000 वर्ष का कीड़ा बन करके विष्टा का चढ़ेगा। ये भगवान का वचन है। आप जो शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या अपने मतलब की बातें तो पकड़ लेते हैं। स्वदत्ताम माने आपके द्वारा दिया हुआ धन भी यदि आप वापस लेते हैं, इसका नाम है स्वदत्ताम। और परदत्ताम किसी दूसरे ने दिया हो तो स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः। ये डरा, इतना क्यों डरा रहे हैं भगवान? इसलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हो गए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और इसलिए थोड़े थोड़े उद्दंड होते जा रहे हैं। साधु संत और ब्राह्मणों का अनादर करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी संत के कोप भाजक बन जाएं, इसलिए भगवान समय समय पर बच्चों को सजग और सावधान करते रहते हैं, क्योंकि भयविन होय न प्रीति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से अद्भुत चरित्र हैं द्वारकाधीश के। एक बार एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। मैं भी भगवान हूं, बड़ा मायावी था। इसने सुना कि भगवान 4 हाथ वाले होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, गरुड़ पर उड़ते हैं। तो जैसा जैसा इसने सुना वैसा ही ये बन गया। 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ डुप्लीकेट फिट करा लिए, शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ में ले लिए, और एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाया कि वो गरुड़ जैसा आकृति का हो गया, और खटका दबाते ही उस पर उड़ करके आकाश में घूमने लगा, सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। काशीराज इसका मित्र था, उसने कहा तूने कमाल कर दिया, तू तो सचमुच भगवान बन गया। एक काम कर, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूं, खूब तेरी पूजा करवाऊंगा, और जो चढ़ावा आएगा वो 50-50।
तू भगवान, मैं तेरा पुजारी, चढ़ोतरी मैं करवाऊंगा, जो चढ़ावा आएगा वो आधा मेरा आधा तेरा। पौंड्रक हो गया राजी, बोले मंजूर है। अब काशीराज ने इसका प्रचार करना चालू किया। आज सपने में भगवान आए थे, वो कह रहे थे मैं जीवों का कल्याण करने के लिए वैकुंठ छोड़ करके आ रहा हूं, और आज आने वाले हैं। तब तक पौंड्रक गरुड़ पर उड़ता हुआ आकाश से उतरा। ओ वो आ गए, बोल पौंड्रक भगवान की। हमारे भारतवर्ष की जनता भोली भाली ऐसी है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो महाराज। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लग गई। काशीराज बोला, देखा कमाल, सारी जनता में इस समय तुम्हारी जय जयकार हो रही है मेरी बदौलत। भोली भाली जनता पर उसका प्रभाव पड़ने लगा पौंड्रक। अब जरा सोचिए, जिस समय धराधाम पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तब उनके सामने पौंड्रक जैसे राजा भगवान बन के घूमने लगे। नकली, जब नकली भगवान के सामने तैयार हो जाते हैं, तो इस कलयुग में 2-4 भगवान बन के डोलें तो कौन आश्चर्य की बात है। आजकल भक्त कम पैदा हो रहे हैं, भगवान ज्यादा पैदा हो रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो जब नकली भगवान बन सकते हैं तो नकली शंकराचार्य बन जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। हर विभाग में महाराज डुप्लीकेट, आजकल डुप्लीकेट अधिकारी बन जाते हैं महाराज। तो काशीराज ने कहा, देख भैया तू तो भगवान बन गया, तेरी जय जयकार होने लगी, पर एक कमी है तुझ में। क्या? बोले आजकल कृष्ण को भी लोग भगवान कह के पूज रहे हैं। मुझे आनंद तब आएगा मित्र, जब तेरे अलावा धरती पर दूसरा कोई भगवान न पूजे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले काम कर, तू धमकी भरा पत्र लिख कृष्ण को। कृष्ण महा डरपोक है, जरासंध के डर के मारे मथुरा छोड़ के भगा था, और तेरी धमकी से द्वारका छोड़ के भग जाएगा। और यदि वो भाग गया तेरे डर से, तो समझ लो तुम्हारा डंका बज गया पूरी दुनिया में। एकमात्र तुम भगवान रह जाओगे, दुनिया में कोई दूसरा नहीं। बस बात जम गई इसको। मूर्ख और संघ दूसरों के फूंकने से बजते हैं, इनकी अपनी अकल कुछ होती ही नहीं। काशीराज ने जो कहा पौंड्रक को जम गया, दुनिया में एकमात्र मैं ही भगवान रहूंगा। सो धमकी भरा पत्र लिखा और दूत को भेज दिया द्वारकाधीश के दरबार में। दरबार में दूत ने पत्र दिया, भगवान ने कहा उद्धव जरा देखो कौन है। उद्धव जी ने पत्र लिया, भगवान बोले जरा बांचो क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़ करके बड़ी जोर से हंसने लगे, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। मतलब बोले आप नकली भगवान हैं, असली भगवान इस पत्र में आपको सावधान कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, जो इस धरती पर जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, कृष्ण तू झूठा भगवान है। अपने को भगवान कहलाना बंद कर, नहीं तो मुझसे युद्ध कर। सुन के भगवान भी बड़ी जोर से हंसे, पूरी सुधर्मा सभा में हंसी होने लगी कि ये कौन भगवान पैदा हो गया भाई। भगवान उस दूत से बोले, भैया जाओ अपने भगवान से कहो वो यहां आने का कष्ट न उठाएं, हम कल ही उनसे मिलने उनके पास आ रहे हैं। ठीक है। दूत ने लौट करके पौंड्रक को सूचना दी, महाराज श्री कृष्ण द्वारकाधीश कल ही आपसे मिलने यहां आएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ये सुनते ही पौंड्रक के हाथ पैर ढीले पड़ गए। काशीराज से बोला, क्यों रे तूने कहां भिड़ा दिया मेरे को? कह रहा था कि वो डरपोक है, मेरा पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका यहां आने का मतलब क्या है समझ रहे हो? वो आम मेरे से हाथ मिलाने नहीं आ रहा, मेरे को ठिकाने लगाने आएगा। अब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत खतरनाक है। 56 करोड़ का तो उसका अपना परिवार है, कैसे करूंगा उसका सामना? काशीराज बोला, अरे ये तो दाव उल्टा पड़ गया हमारा। मैं तो सोच रहा था कि जरासंध के डर से वहां से भगा, तेरे डर से यहां से भग जाएगा। मुझे क्या मालूम वो इतना टेढ़ा पड़ जाएगा। देखो भाई कुछ भी हो पौंड्रक भैया, जब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं मित्र, दोनों मिलके करेंगे मुकाबला, आने दो उसे।
और दूसरे दिन उसने हमला बोल दिया। जैसे ही भगवान ने नारायणी सेना के साथ आक्रमण किया, काशीराज बोला पौंड्रक वो सचमुच आ गया, चल तू भी हमला बोल, दिखा अपना जलवा। बस पौंड्रक ने खटका दबाया, गरुड़ पर उड़ के पहुंच गया और सुदर्शन चक्र घुमाने लग गया। देख देख के भगवान खूब हंसे, उद्धव से बोले उद्धव देखो तो सही, इसने कमाल कर दिया भाई, क्या गजब का डुप्लीकेट बना है, कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सब ज्यों का त्यों बना लिया। पर कुछ भी हो मित्र, इसने मेरा रूप बनाने में दिन रात मेरा कितना चिंतन किया होगा कि कहीं से भी कोई कसर नहीं रहने दी। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी सही इसने चिंतन तो मेरा किया ही है, इसलिए अब ये मेरे धाम का अधिकारी बन गया है। और तुरंत सुदर्शन चक्र से खोपड़ी उड़ाई दी और अपने धाम में भेज दिया। बोल बंसी वारे की जय। काशीराज भड़का रहा था तो काशीराज का भी सिर काट के काशी में फेंक दिया। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा थे, पाखंडी थे, भगवान ने चुन चुन के सबको ठिकाने लगाया और पृथ्वी का भार उतारा। पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ आए। भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करा के 20,800 राजाओं को मगध देश से मुक्ति दिलाए। राजाओं ने भगवान की स्तुति करी और राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर के बहुत विशाल यज्ञ पांडवों का इंद्रप्रस्थ में प्रारंभ हुआ। भगवान बोले इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, काम बांट दो, कौन क्या करेगा, आप ही बांट दो प्रभु। भगवान बोले हम बांट देते हैं। भीमसेन तुम बोलो क्या करोगे। भीमसेन बोले हम तो चकाचक खाएंगे और खिलाएंगे, हमको खाने पीने की सेवा में आनंद आता है। भगवान बोले तो भंडारे के अध्यक्ष आप हो गए। भीमो महान साध्यक्ष। दुर्योधन, भगवान ने सोचा ये दुर्योधन पांडवों से बहुत जलता है, इसको कौन सा काम दिया जाए। भगवान ने पांडवों के ही खजाने का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को। पर पांडव तो भगवान पर भरोसा करते हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। पर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि पांडवों से सबसे ज्यादा जलने वाले दुर्योधन को पांडवों के खजाने का कोषाध्यक्ष कैसे बना दिया दुर्योधन के लिए। पर दुर्योधन को मालूम नहीं था, पर भगवान तो जानते हैं इसके हाथ में वो रेखा है कि जिस खजाने का मालिक बन के ये बैठेगा वो खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। इतना भाग्यशाली है। कोई 5 रुपया मांगेगा, ये 500 का नोट पकड़ाएगा, तो पांडवों का यश भी बढ़ेगा और खजाना भी बढ़ेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खजांची बनाया धनाध्यक्ष सुयोधन। कर्ण से कहा कि जितने भी ब्राह्मण संत आएंगे उन सब की यथा योग्य विदाई करने की सेवा आपकी है। किसको कितना विदाई करनी है, यह सेवा कर्ण को दी, क्योंकि बड़ा महामना महादानी था कर्ण। उदार व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार दान पुण्य की सेवा सौंपनी चाहिए। सारे काम सौंपने के बाद भगवान बोले हमें भी कोई काम बता दो भाई। तो प्रभु आपको क्या करना है। भगवान बोले नहीं, सारे काम बट गए, एक काम रह गया। क्या? जितने भी साधु संत विद्वान यहां आएंगे उन सबके आते ही सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन होना चाहिए, चरण धोने की सेवा ये हमारे हाथ में होगी। जितने भी महापुरुष आएंगे उन सब के चरण धोने की सेवा हम करेंगे। कृष्णे पादावने जने। साधु महापुरुषों के चरणों के प्रक्षालन की सेवा प्रभु ने इस यज्ञ में स्वीकार करी। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ यज्ञ के शुभारंभ में कि प्रथम पूजन किसका किया जाए, इस महायज्ञ में मुख्य अतिथि किसे बनाया जाए। तो जरासंध पुत्र सहदेव उठ करके खड़े हो गए, बोले भाई मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया दूसरा कोई पात्र नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने खड़े होकर अनुमोदन किया कि बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। तो सभी राजाओं ने ताली बजा के समर्थन कर दिया, क्योंकि भगवान भीष्म पितामह के विरोध में किसकी हिम्मत है जो खड़ा हो। प्रस्ताव पारित हो गया सभा में, और जैसे ही पांडवों ने प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ किया, एक जरेला बैठा था महाराज उठ के तिल मिला के खड़ा हो गया। नाम था शिशुपाल। शिशुपाल ने देखा ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये भग गए। उस दिन हमारी बेइज्जती हम जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। आज मेरा मौका है, मैंने भी इसको बेइज्जत नहीं किया तो मेरा भी नाम नहीं। शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और भगवान को जो चुन चुन के गाली देना चालू किया। ईशो दुरत्य काल इत सत्यवती श्रुति
वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्यैर विविद्यते। समय की गति देखो, ये सहदेव बच्चा है और ये भीष्म बुढ़ा हो गया है। बालक और बुढ़े दोनों की अकल बराबर। मैं समझ नहीं पा रहा कृष्ण को प्रथम पूजन का अधिकार किस हैसियत से दिया जा रहा है। ये कौन है? राजा कहीं का है नहीं, महात्मा ये है नहीं, नंबर 1 का चोर, खानदान का पता नहीं। कोई देवकी का लाला कहता है, कोई जसोदा का बेटा बताता है, मां बाप तक का ठिकाना नहीं इसका। जो महाराज चुन चुन के इसने गाली देना चालू किया, पांडव एकदम तिलमिला गए, तलवार निकाल ली। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, जिसको जो बोलना है अपने विचार रखने में स्वतंत्र है। शिशुपाल की बात सुननी चाहिए, आखिर की चेदी नरेश है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो भगवान ने पांडवों को इशारा किया, भैया तुम्हें शांत हो जाओ, ये जो बोल रहे हैं बोलने दो। पांडव बोले आपका अपमान हम सहन नहीं कर सकते। तो भगवान बोले अपमान वाली बात नहीं, हमारी बुआ का लड़का है तो हमारा भैया लगेगा भाई, तो भाई भाई के बीच की बात है। अब द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे किसी भी पक्ष को बीच में आने की जरूरत नहीं, हम आपस में निपट लेंगे, आप ही बैठ जाओ। जब पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के समर्थक भी सब शांत बैठ गए। अब शिशुपाल की हिम्मत और बढ़ गई, गाली पर गाली बकता गया, भगवान शांति से सुनते गए और लाइन खींचते गए। जो 100 गाली पूरी भई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को जो मेरी बुआ लगती है उसे वचन दिया था कि तेरे 100 अपराध माफ करूंगा, सो मैंने किए। अब आगे मत बोलना भैया। पर ये कहां रुकने वाला, फिर हो गया चालू। जो 101 गाली भई तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो। एकदम भगवान के सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लगा और एक झटके में शिशुपाल का सिरोच्छेद कर दिया। सिर कट के नीचे गिरा, एक प्रकाश इसके शरीर से निकला जो भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोल द्वारिकाधीश की जय। अब जितने दुष्ट राजा जो शिशुपाल के समर्थन में खड़े हो रहे थे, तिलमिला रहे थे, वो सब सन्न शांत बैठ गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है। बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में सब देख लेंगे। सारा यज्ञ शांति पूर्वक संपन्न हुआ। किसी ने दुस्साहस नहीं किया सिर उठाने का।